हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी। कहानी है सुनील और त्रिशा, प्रेम कहानी। स्कूल का पहला प्यार। वो 10वीं कक्षा में मेरा स्कूल का पहला दिन था जब मैं मेरे पहले प्यार से गलती से टकराया था। वहाँ पर एक छोटा सा झगड़ा भी हुआ था, पर हम दोनों को क्या पता कि यह छोटा सा झगड़ा आगे चल के इतना गहरा रिश्ता बन जाएगा कि हम एक दूसरे की यादों में हमेशा के लिए बस जाएंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार, मैं पटना से हूँ और यह मेरी स्कूल लाइफ लव स्टोरी है। लव स्टोरी साल 1993 में पहले ही दिन स्कूल के लिए लेट हो गया था और ऊपर से उसी साल स्कूल के सभी कक्षाओं के बैठने की जगह यानी कि रूम बदल दी गए थे। इसी लगभग 600 की आबादी वाले उस बड़े से विद्यालय में मैं अपनी 10वीं कक्षा का ठिकाना ढूंढ रहा था। इसी हड़बड़ी में भागते भागते एक घने वाली सुंदर सी लड़की से मेरी टक्कर हो गई और उसने जो किताबें पकड़ रखी थी वो सारी जमीन पर बिखर गई। किताबें गिरने के बाद वो कुछ समय मुझे ऐसे घूरती रही कि जैसे मैंने उसकी स्कूटर ठोक दी हो। मैं भी उसकी आंखों में देख रहा था क्योंकि मुझे उसे देखकर पहली नज़र वाला प्यार जो हो गया था। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी पर उसके चेहरे पर गुस्सा था। वह मुझे बोली, अंधे हो क्या या फिर तुम्हारे पिताजी ने स्कूल खरीद लिया है? मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वह गुस्से में बोल रही थी और मैं बस बेशर्मों की तरह मुस्कुराए जा रहा था। हम दोनों नीचे बैठ के किताबें इकट्ठा करने लगे। मैंने जमा की हुई किताबें उसके हाथ में देते हुए सॉरी कहा और साथ में ये भी पूछा कि तुम कौन से क्लास में पढ़ती हो। उसने कहा, तुम्हें इससे क्या? सच में वो गुस्से में बहुत प्यारी लगती है। फिर उसने मेरे हाथों से किताबें छीन ली और अपनी सुंदर और लंबे जुल्फे लहराती हुई वहाँ से चली गई। उसे देखने के बाद मैं कुछ देर के लिए भूल गया था कि मुझे 10वीं कक्षा ढूंढनी है। होश में आते ही मैं फिर से क्लास ढूंढने लगा और कुछ ही मिनटों में अपने क्लासरूम में पहुंच गया और हमेशा की तरह आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गया। हर साल की तरह स्कूल के पहले दिन सबका परिचय लिया जा रहा था। तभी मुझे वही आवाज़ फिर से सुनाई दी जिसके कारण मुझे उस दिन पहली बार अपने दिल की धड़कन सुनाई दी थी। उसका नाम सुनने के लिए मैंने अपने आसपास बैठे दोस्तों को चुप कराया। उसका नाम था त्रिशा और थोड़ी ही देर में मेरे परिचय की बारी आई। तब मैंने अपने पहले प्यार का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद का परिचय जानबूझकर ऊंची आवाज में दिया। उस वक्त तो पूरे क्लास का ध्यान मैंने खींच लिया था। क्लास में उपस्थित गणित अध्यापक शशिकांत मेरी तरफ देखते ही रहे। उस पूरे दिन क्लास में मैंने त्रिशा को देखने की कोशिश कर रहा था पर वो भी जानबूझकर अपनी सहेली के पीछे छिपती रही। किसी तरह उसे बात करने के लिए मैं 2 दिन कोशिश करता रहा। मैं रोज स्कूल में समय से पहले जाता था पर कुछ भी करके उसे बात नहीं हो पा रही थी। हर रोज घर पर जाने के बाद त्रिशा के बारे में ही सोचता रहता और एक सोमवार को मेरी मेहनत और चाहत रंग लाई। मैं रोज की तरह समय से पहले स्कूल पहुंच गया था और उस दिन ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए आज त्रिशा से दोस्ती करके ही रहूँगा। और उसी दिन किस्मत कहो या संजोग त्रिशा मुझसे पहले ही क्लास में आकर बैठी थी। अब बता नहीं सकता मुझे उस वक्त कितनी खुशी हुई थी। मैंने क्लास में त्रिशा को देखने के बाद उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खांसने की आवाज़ की थी और उसी समय मेरी तरफ देखते हुए त्रिशा ने जो मुस्कान दी थी ना, वो आज भी इस कहानी को लिखते वक्त मेरे दिल में संभाल कर रखी हुई है। उस मुस्कान को भी मैं कभी नहीं भूल सकता जिसे देखने के लिए मैं पूरी रात सोया नहीं था।
फिर मैं अपनी जगह पर गया और फटाफट बैग रखकर त्रिशा की बगल वाली बेंच पर जाकर बैठ गया और उससे बोला, हाय त्रिशा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। त्रिशा ने मेरी दोस्ती को कबूल करते हुए मुझसे शेक हैंड किया और मेरी सोसाइटी से 1 किलोमीटर दूर रहती थी। फिर भी मैं शाम को पैदल ही उसको घर छोड़ने के लिए जाता था। हम दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। जिस दिन त्रिशा स्कूल में नहीं आती थी, सब लोग मुझे ही पूछते थे त्रिशा क्यों नहीं आई, और जिस दिन मैं स्कूल नहीं आता था उस दिन त्रिशा से पूछते थे कि सुनील क्यों नहीं आया। त्रिशा और मैं 11वीं कक्षा तक साथ थे। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा और यादगार वक्त था। मैं जब उसके साथ होता था तब हर गम, हर बुरे ख्याल को भूल जाता था। पर जब हम 12वीं कक्षा में पहुंचे तब उसके पिताजी ने अचानक से त्रिशा को आगे की पढ़ाई करने के लिए पुणे उसके मामा के यहाँ भेज दिया। अब त्रिशा पुणे में ही सेटल हो गई है। उसके पति रियल एस्टेट के एजेंट है। उसके बाद पढ़ाई ख़त्म करके मैं भी नौकरी के लिए मुंबई आ गया और ये सेटल हो गया। त्रिशा के लिए मेरे दिल में आज भी उतना ही प्यार है जितना पहले था, क्योंकि कोई भी जिंदा दिल इंसान अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूलता। इस कहानी को जो कोई भी पढ़ रहा होगा, अगर उसने कभी सच्चा प्यार किया है तो वो इस बात से कभी इनकार नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी को सुनकर कैसे लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।